हेलो हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। मेरी उम्मीद से आप लोग अच्छे होंगे। चलिए मैं आप लोगों के सामने अगेन रूबरू हूँ। तो मेरा नाम साजिद। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 9th में दो चर रेखीय समीकरण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स है, और हम लोग का है चैप्टर नंबर 4। तो आप लोगों को लेक्चर नंबर 3 तक बता चुके हैं। आज करेगा लेक्चर नंबर 4। हम लोग सबसे पहला टॉपिक डिस्कस करेंगे हम लोग की रेखीय भिन्न रूप वाले समीकरण का हल कैसे निकालते हैं। तो चलिए चलते हैं, इस लेक्चर के माध्यम से हम लोग सीखेंगे। तो रूल फर्स्ट है हम लोग का क्या, सबसे पहले समीकरण के दोनों पक्षों का मतलब क्या, LHS एंड RHS, ठीक है ना। LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड, RHS मतलब राइट हैंड साइड, मतलब दायां पक्ष बायां पक्ष दायां पक्ष, समझ रहे ना। कि हरों मतलब समझते ना, अंश बटे हर जो होता है, हरों का LCM क्या होता है, लॉस जिसको बोलते हैं, ठीक है ना, निकाला जाता है। तो प्रत्येक सबसे पहले समीकरण के दोनों पक्षों को हरों का लॉस मतलब एलसीएम निकाला जाता है। दूसरा देखिए रूल क्या हम लोग का, प्राप्त लॉस मतलब प्राप्त एलसीएम से दोनों पक्षों का मतलब समझ रहे ना, दोनों पक्षों के मतलब क्या कि LHS एंड RHS के प्रत्येक पद मतलब एवरी टर्म को गुना किया जाता है। किससे गुना किया जाता है, जो आपको मिलेगा, क्या मिलेगा, एलसीएम मिलेगा, ठीक है ना। तो इसका फिर साधारण नियम की तरह इसका हल निकाला जाता है, ठीक है ना। तो चलिए चलते हैं, आपको एग्जांपल लेकर दिखाते हैं, ठीक भाई। देखिए ध्यान से, एग्जाम्पल नंबर पहला है हम लोग का, पहला क्या है, समीकरण 2x/3 + 5 = x/2 - 3x/5 + 1 का हल निकाले। इसका हल निकालना है। तो चलिए चलते हैं, निकालते हैं। देखिए आंसर में सबसे पहले लिखेंगे दिया गया समीकरण। क्या लिखे भाई, दिया गया समीकरण क्या हम लोग का 2x/3 + 5 = x/2 - 3x/5 + 1 है ना। तो इसका क्या करेंगे, सबसे पहले प्रत्येक पद का क्या निकालेंगे बताइए, हरों का एलसीएम निकालेंगे। तो हरों का एलसीएम क्या, हरों का लॉस मतलब एलसीएम मतलब क्या, लॉस निकालेंगे। यहाँ पे हम लोग का हर क्या अंश, देखिए ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर होता है। तो 3 1 2 5 का बट हम कुछ नहीं, 1 तो 3 2 5 1 का तो कुछ लिखे हैं आप, 3 दूनी 6 6 30 देख लीजिएगा आप। इसका निकलेगा कितना बताइए, 3 2 5 का लॉस, इतना का लॉस निकालिएगा आप, एलसीएम निकालिएगा, आपको तो मिलेगा कितना, 30 मिलेगा। आप करके देख लीजिएगा, ठीक है ना, आपको आता ही होगा लॉस निकालने के लिए, ठीक है भाई। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए चलते हैं हम लोग समीकरण पे। तो आप क्या करते देखिएगा, आप देखेंगे क्या, हरों का लॉस नहीं, ऐसे लिखेंगे, प्रत्येक पद को लिखेंगे क्या, प्रत्येक पद मतलब प्रत्येक टर्म को 30 से गुना करने पर देखिए मेरा यहाँ पे एलसीएम निकला है, मतलब 3 2 5 का इस समीकरण का हरों का लॉस निकला है कितना, तो 30 निकला है, इसलिए 30 ले गुना कर रहे हैं। अगर 40 निकलते तो 40 गुना करते, बात को समझ रहे ना। तो प्रत्येक पद को 30 से गुना करने पर देखिए गुना करते हैं हम लोग। तो 2x/3 पहला पद हुआ ना, इसका गुना करेंगे 30 से, प्लस 5/1 मतलब 1 लिखिए या नहीं लिखिए बात चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 30 बराबर x/2 गुना 30 करेंगे, माइनस 3x/5 गुना करेंगे 30, प्लस कितना भाई बताइए 1 गुना 30, ठीक है ना। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए जो काटता भाई काट दे, 3 एकम 3, 1 0 इधर लगा देंगे यहाँ पे। अब देखिए इधर 2 15, अब देखिए 5 6 30, और कुछ कटने वाला नहीं कटने वाला। देखिएगा ध्यान से, 10 गुना 2 तो 10 गुना 20 x आ गया, प्लस अब देखिए 5 × 15 150 आएगा, 30 गुना 5 हुआ ना 150 होगा, बराबर देखिए ध्यान से 15 गुना x तो 15x। अब देखिए माइनस 6 × 18x आ जाएगा, प्लस 30 गुना 1 तो 30 ही आएगा, इतना है। चलिए आगे यहाँ पे सॉल्व करते हैं, ठीक है भाई। देखिए क्या करते हैं हम लोग, आपको पता होना चाहिए क्या भाई, कि हम लोग ना LHS में ना x वाला टर्म को रखते हैं, मतलब क्या चरों को रखते हैं, और बाकी सबको RHS में भेज देते हैं। तो 20 20x जो हम लोग का है, जो चर है ना, चर वाला टर्म है, एक साथ लेकर आएंगे, बाकी सबको RHS में भेज देंगे। 20x इम्प्लाइड एट 20x से पहले हम लोग था। अब देखिए इधर इन दोनों में घटाएंगे, जब देखिए इधर घटाते देखिएगा 15 18 में जब 15 जाएगा तो माइनस 3x मिलेगा, यस है ना, प्लस 30 का 30 रहेगा। देखिएगा आप 20x है, अब इधर माइनस 3x है, तो उधर जाएगा तो प्लस 3x हो जाएगा, बताइए 3x बराबर। देखिएगा ये 30 तो ऑलरेडी पहले से था RHS में, आप ये देखिए 150 है, प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में 150 आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ तो कोई दिक्कत है, समस्या नहीं ना, कोई दिक्कत है तो बोलिए, नहीं कोई दिक्कत नहीं। देखिए 20 और 3 को ऐड करेंगे, 20x और 3x है, ऐड करेंगे तो 23x होगा, बराबर। देखिए चलिए भाई नेक्स्ट हम लोग का एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 2 और 3 है।
तीसरा है मतलब, ठीक है ना। तो चलिए चलते हैं, सबसे पहले हम लोग दूसरा हल करते हैं इसका, तब तीसरा हल करेंगे, ठीक है। देखिए हम लोग का दूसरा है एग्जाम्पल 5 इंटू समीकरण हम लोग को दिया है 5 इंटू 3x प्लस 1/6 माइनस 3 इंटू 2x माइनस 5/8 इज इक्वल टू 3x/4 प्लस 10/3, यही है। तो चलिए चलते हैं, देखिएगा आंसर में चलते हैं हम लोग। सबसे पहले दिया गया समीकरण क्या लिखेंगे भाई, दिया गया समीकरण लिखेंगे सबसे पहले, दिया गया समीकरण क्या हम लोग का 5 इंटू 3x प्लस 1/6 माइनस 3 इंटू 2x माइनस 5/8 बराबर 3x/4 प्लस 10/3। देखिए सबसे पहले हरों का एलसीएम निकालेंगे, हरों का लॉस मतलब एलसीएम, ठीक है ना। देखिएगा 6 8 4 3 का यहाँ करते आपको दिखाते, देखिए 6 8 4, 3 का, तो 2 2 3 6 2 चौके 8, 2 दूना 4 3 आएगा, फिर 2 से जाएगा तो 3 का 3 रहेगा, 2 दूना 4, 2 एकम 2 3, और फिर 3 से जाएगा तो 3 एकम 3, 2 का 2 रहेगा, 1 का 1 रहेगा, 1 का 1 रहेगा, ठीक, मतलब 3 में 3 एकम 3 एक बार में। तो देखिएगा 2 दूना 4, 4 3 12, 12 दूना 24, कितना है भाई 24 आया, इसका एलसीएम कितना आया 24 आया, ठीक है ना। तो हर होगा लॉस 24 आया, कितना है 24 आया, ठीक है ना। अब देखेंगे क्या 24 से गुना करने पर प्रत्येक पद को 24 से मल्टीप्लिकेशन मतलब गुना करने पर, देखिए चलिए करते गुना, देखिए 5 इंटू 3x प्लस 1/6 गुना 24 करेंगे, माइनस 3 इंटू 2x माइनस 5/8 गुना 24 करेंगे, बराबर देखिएगा ध्यान से इधर 3x/4 गुना करेंगे 24 प्लस 10/3 गुना 24, ठीक है ना। अब देखिए जो करता है 6 चौके 24, 8 या 24, 4 छक्के 24, 3 8 24, ठीक है ना। अब गुना कर देंगे 5 गुना 4 तो 5 के 20 आ गया, 20 इंटू 3x प्लस 1 रहेगा ब्रैकेट में माइनस, अब देखिए ध्यान से, देखिए इधर बचा कितना 3 गुना 3, 3 या 9, 9 इंटू 2x माइनस 5, बट्टे में कुछ नहीं मतलब 1 है, ठीक है ना, बात को समझ रहे हैं ना। तो 8 एकम 8, 8 3 24 कटा था, तो लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बराबर 6 3 18x आ गया, यहाँ पे 6 3 18x प्लस 10 8 80 आ गया। यहाँ तक बात को समझे, कोई दिक्कत नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं। देखिए ध्यान से, अब इसको क्या करते तोड़ते भाई, 20 60x आ जाएगा इधर, प्लस 20 गुना 1 20, 20 गुना 3 तो 20 60x है, तो x लिख दिया, 20 गुना फिर 1 20 आ गया, माइनस देखिए 9 दूना 18, 18x आ गया, माइनस 9 5 45, बराबर देखिएगा 18x का 18x रहेगा और प्लस 80 का 80 रहेगा, ठीक है ना भाई। देखिएगा अब x वाला देखिए 60x इधर है और माइनस 18x है, और इधर भी लेकर आ जाइए इसको, 16x को रहने दीजिए, माइनस 18x है ऑलरेडी पहले से, फिर माइनस 18x आ जाएगा, बराबर देखिए 80 तो पहले है, इधर प्लस 20 है तो माइनस 20 हो गया, और इधर प्लस है तो कितना, इधर माइनस तो प्लस 45 हो गया, कोई दिक्कत तो बताइए नहीं है ना। अब देखिए 18 में जब 60 घटाइएगा तो मिलेगा आपको 38, शायद देखिएगा 32 मिलेगा, कितना भाई 10 में 8 गया 2 और 5 में 1 गया, कितना आएगा 4 सॉरी 42 आएगा, कितना 42 ना 42x आएगा, ठीक है ना। अच्छा माइनस है, अच्छा यहाँ पे दोनों को पहले ऐड करना, दोनों को ऐड करेंगे 60x का 60x रहेगा माइनस 8 18 कितना 36x 36x बराबर हो जाएगा 80। देखिएगा आप 80 और 40 45 को ऐड कीजिए तो कितना 8 4 बार 125 आएगा, 125 माइनस 20। अब देखिएगा 60 में जब 36 को घटाइएगा 10 में 6 गया 4 आएगा, 5 में 3 गया तो 24x मिलेगा, बराबर 125 में जब 20 घटाएगा तो 105 मिलेगा। यस या नो बताइए आप, सही बात कि गलती बात बताइए, सही है ना, मतलब कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए x बराबर 105 बट्टे भाई कितना 24 है ना, x से यहाँ 24 क्या है गुना में है तो इधर भाग में हो जाएगा, तो 3 8 24 3 8 24 3 3 5 1 बचा है 15 बने 3 5 15, तो x का वैल्यू मिला कितना बताइए 35/8, हम लोग का फाइनली भाई आंसर आ गया। चलिए चलते हैं एग्जाम्पल नंबर तीसरा में, देखिए ध्यान से क्या दशमलव में भाई, ठीक है कोई दिक्कत नहीं आपको, बट्टे में कुछ नहीं मतलब 1, तो हम लोगों को जाहिर सी बात है कि आपको यहाँ पे लिख, देखिए यहाँ पे जगह कम इसलिए आप लिख दीजिए क्या दिया गया समीकरण इतना है, ठीक ना। यहाँ पे हम थोड़ा सा शॉर्ट कट बनाते हैं, तो आप लिखेंगे हरों का लॉस, क्या लिखेंगे हरों का लॉस मतलब एलसीएम कितना होगा 1 2 3 का 1 2 3 का लॉस बताइए कितना होगा 6 होगा,
यस है ना। अब प्रत्येक पद को 6 से गुना करने पर, प्रत्येक पद को 6 से गुना करने पर, ठीक है ना, कीजिए 6 से गुना। तो 0.12x है, गुना कर दीजिए 6 से, माइनस 0.5 प्लस x/2 गुना 6 बराबर x/3 गुना 6 प्लस 1.5 गुना 6, ठीक है ना। देखिए इम्प्लाइड एट एक बार के 72 0.72x आएगा, यह सर आप करके देख लीजिएगा भाई, ठीक है। तो माइनस देखिएगा इधर, माइनस 2 तिया 6, तो 3 इंटू आ जाएगा 0.5 प्लस x। अब बराबर देखिए इधर ध्यान से, 3 दूना 6, तो 2x प्लस 15 छक्के 90, 15 छक्के 90, तो 9.0 आ जाएगा, ठीक है ना। आप करके देख लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, x वाला के टर्म को इसको तोड़ते हैं इसमें प्लीज। देखिए 0.72x है, लिख दीजिए माइनस 3 गुना 5, तो अगर देखिए भाई कितना 15 आएगा, तो 0.15 आएगा, यस है ना। देखिए 3 गुना 0.5 तो नहीं, कितना आएगा 1.5 आएगा, कितना, तो 5 या 15/10, तो एक 1.5 कितना भाई 1.5 आएगा, प्लस 3 गुना x, तो 3x आ गया, बराबर देखिए ध्यान 2x रहेगा 90 का, देखिए 9.0 है, 9.0 का मतलब 9, समझ रहे हैं। जैसे 6.0 का मतलब क्या 6 होता है, 7.0 मतलब दशमलव के बाद जितने भी अंक है ना, अगर जीरो जितना कितना भी वैल्यू लिखिए, जैसे 7.000 लिखिए फिर भी 7 आंसर आएगा, ठीक है ना, 7 इसको बोलेंगे, इस बात को भी याद रखिएगा। पॉइंट के बाद दशमलव को ना हम लोग, दशमलव के बाद ना हम इसका वैल्यू नहीं लिखते हैं, बात को समझे। 5 से बड़ा होता तब इस पर ऐड हो जाता, ये अलग सी बात है। लेकिन आपको अगर बोले कि 7 पॉइंट के बाद 1 2 3 4 ऐसे करते करते जाए, या फिर 0 कितना भी 0 लिख दीजिए, तो साथ ही हम लोग क्या करेंगे बताइए, मेजर करेंगे या साथ ही मानेंगे इसको, ठीक है ना। बात को समझिएगा इस बात को, ठीक है। तो 9.0 का मतलब 9 हो गया, ठीक है, यहाँ तक समझे, कोई दिक्कत नहीं, कोई कन्फ्यूजन नहीं, ठीक है ना। तो एक काम करते हैं हम लोग, क्या इसको दशमलव में हटा देंगे, बताइए दशमलव में हटा दे इसको, क्या अगर हटाना चाहते हैं हटा दे, बट कितना आएगा 100 आएगा, यस है ना। इधर हटाइएगा तो कितना आएगा बताइए 10 आएगा, यस है ना, और कुछ नहीं ना। अब देखिए 100 और 10 का जब एलसीएम निकलेगा 100 आएगा, यस है ना। आप बोले जी हाँ, तो 72 देखिए यहाँ पे 0 है, 72x है, तो 72x ही रहेगा, क्योंकि 0 का शुरू में वैल्यू कुछ नहीं रहता, ठीक है ना। तो देखिए 10 गुना 100, 10 बार में तो 15 गुना 10 करेंगे तो कितना आएगा बताइए, माइनस 150 आएगा, प्लस आप 3 गुना 100 करेंगे तो 300x आएगा, यस है ना, बराबर 2x प्लस 9 रहेगा। यहाँ तो कोई दिक्कत समस्या बताइए नहीं होना चाहिए। देखिए 72x और 300x, तो 72 372 हो गया, 372x माइनस 150, आप देखिए गुना कर दीजिए, 100 सभी से गुना हो जाएगा, मतलब 2x से गुना भी हो जाएगा, 100 गुना 2x तो 200x आ गया। डायरेक्ट कर रहे करे क्या, नहीं तो ऐसे कर 100 गुना 2x प्लस 9 दोनों से गुना होगा, ठीक ना। तो देखिए 372x है भाई, तो 372x लिख दीजिए। आप माइनस 150 उधर लेकर चले जाइए, देखिएगा ध्यान से, 100 गुना 2 तो 2x आ जाएगा, प्लस 100 गुना 9 तो 900 आ जाएगा, आप इधर प्लस 150 आ जाएगा, यस है ना, ये माइनस से इधर प्लस जाएगा ना। तो देखिए इधर से ध्यान से 372x बराबर देखिएगा, अच्छा 372 है ना भाई, ये जो x वाला टर्म है इधर लेकर आ जाइए, तो माइनस 200x बराबर आ जाएगा 900 और 150 तो 1050 हो गया, यस है ना। आप बोलिए जी हाँ। आप देखिए इन दोनों में घटाइए तो 172 मिलेगा आपको, देखिएगा ध्यान से 172x बराबर 1050, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं, समस्या बताइए नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो आगे हम लोग देखिए ध्यान से, तो देखिए 172x बराबर है कितना 1050 का, तो x का वैल्यू आएगा 1050 बटे 172, ठीक है ना, 172। तो कुछ कटने वाला है, देखिए भाई 2 से 2 50, 2 5 10 25, 2 से 2 टे 16 12, 2 के 12, 2 से फिर कटने वाला है, और कुछ कटने वाला है बताइए, कुछ कटने वाला 3 से 3 दूना 6, इतना आंसर फाइनली हम लोग का आए कितना भाई, x बराबर 525 बटे 86, फाइनली हम लोग का आंसर आ गया भाई, ठीक है ना। तो चलिए चलते हैं, अब आप लोगों को इस तरह से बनाना है, आप लोगों को HW दे देते हैं, और बाकी रहा कि अगर आपको और भी क्वेश्चन बनाना है तो आपको एलॉग या फिर एसएफ या एनसीईआरटी बुक में इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा, भर भर के मिलेगा, ठीक है ना भाई। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए चलते हैं आगे, हम लोग फिर बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, निम्नलिखित समीकरणों का हल निकालें, निम्नलिखित समीकरण का हल निकालना है, ठीक है ना, फ्रैक्शन वाला है, ठीक। तो आपको 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 से लेकर 7 नंबर तक बनाना है, ठीक है। आपको 8 नंबर मैं बना देता हूँ, ठीक है आप लोगों को।
तो देखिए फर्स्ट नंबर में क्या हम लोग का x/2 + 6 = x/3 + 20x 2x/7। दूसरा है x/3 + x/4 - x/7 = 37। तीसरा हम लोग का x/2 + 4x = 18। और चौथा हम लोग का 2x - 3/5 + x + 3/4 = 4x + 1/7। और पाँचवा नंबर है हम लोग का 6x + 1/2 + 1 = 7x - 3/2। और छठा नंबर है x/3 + x/2 = 4। और सातवां नंबर है m - 1/2 बराबर 1 - m - 2/3। और सातवां नंबर है x - a का स्क्वायर बटे b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस x - b का स्क्वायर बटे c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस x - c का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर = 3। हम 8 नंबर आप लोगों को बताते हैं, ठीक भाई। तो अब बाकी आप लोग बना लीजिएगा खुद, ठीक है। देखिए भाई थोड़ा सा मज़ेदार क्वेश्चन है 8 नंबर का, देखिएगा ध्यान से। दिया गया समीकरण क्या भाई हम लोग का x - a का स्क्वायर b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस x - b का स्क्वायर बटे c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और प्लस x - c का स्क्वायर बटे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर = 2 हम लोग का कितना 3 है। तो सबसे पहले देखिए इसको क्या कीजिए ना, एक्चुअली शायद हाँ इतना ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक बार क्वेश्चन को हम एनालिसिस करते हैं भाई, रुकिए थोड़ा सा। चलिए सही है, देखिएगा ध्यान से। x - a स्क्वायर बटे b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस x - b का स्क्वायर बटे c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस x - c का स्क्वायर बटे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर = 3 है ना भाई। देखिए 3 को जब हम RHS में है, LHS की तरफ इक्वल का चिन्ह भाई, क्या बराबर का चिन्ह है। देखिए 3 किस में RHS में है ना, जब हम RHS से LHS में लेकर आएंगे तो -3 हो जाएगा। तो एक काम कीजिए ना, -3 जो होगा तो सभी में बटेगा, तीनों में बटेगा कि नहीं बताए। तो -1 इसमें भी डाल देते, -1 कर देते, ठीक है ना। देखिए इम्प्लाइड दैट x - a का स्क्वायर बटे b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर और -1 ले लेते हैं, ठीक है ना। इधर -1 लेते हैं, इसमें भी देखिए x - b का स्क्वायर बटे c का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर और इधर भी -1। इधर देखिएगा x - c का स्क्वायर बटे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और इधर भी -1 = 0 मिल गया, नहीं मिला। -1 -2 -3 आ गया, तो 3 इधर आके -3 होता तो इधर कुछ नहीं मिला, मतलब 0। आर की तरफ कितना 0 हुआ, समझे बात को। -1 लिख दिए, तीनों में लिख दिए, ठीक, तीनों टर्म में माइनस से -1 कर दिए, कोई दिक्कत नहीं ना। तो चले चलते देखिएगा ध्यान से आप। सबसे पहले इसका क्या निकलते हैं, एलसीएम निकालते हैं। देखिए इसका निकालते हैं एलसीएम, किसका, इसका। तो देखिए हम लोग का क्या होगा एलसीएम, देखिएगा इसका। तो x b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर बट्टे में आ जाएगा b स्क्वायर प्लस, अच्छा b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर है ना भाई, हाँ c का स्क्वायर है क्या, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर रहेगा। तो x माइनस a का स्क्वायर, आप देखिए गुना हो जाएगा, जाके 1 से गुना हो जाएगा तो माइनस b का स्क्वायर हो जाएगा। अब फिर माइनस सी का स्क्वायर हो जाएगा प्लस, अब क्या भाई यहाँ पे क्या प्लस है तो प्लस लिखेंगे। तो इसी तरह से फिर इसका करेंगे काम, देखिएगा सी स्क्वायर यहाँ प्लस डाल दीजिए, अब क्या सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है होगा। तो एक्स माइनस बी का स्क्वायर हो जाएगा, फिर इधर देखिए माइनस, फिर माइनस से गुना करेंगे 1 से, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर से, तो माइनस सी का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर हो जाएगा प्लस, देखिएगा। अब फिर क्या देखिएगा इन दोनों में एलसीएम लेंगे बटे कुछ 1, तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से, तो एक्स माइनस सी का स्क्वायर हो जाएगा, यस या नो, आप बोलिए जी हाँ। अब देखिए फिर इधर -1 से गुना करेंगे तो माइनस ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू इधर कितना 0, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। अब भाई हम थोड़ा सा गौर करते हैं, देखिए कुछ कॉमन नज़र आ रहा है कि हम लोग को
कॉमन देखिएगा, देखिए x इधर भी है माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, एक्स माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर है ना। तो एक काम किया जाए भाई, बताइए माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस, हाँ तो इसमें x देखिए कॉमन क्या भाई, x माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर कॉमन, आप देख लीजिएगा ध्यान से, देखिए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, एक्स भी कॉमन है ना। तो बट्टे में कुछ नहीं मतलब 1 मिला, बट्टे देखिए क्या ए 1 बट्टे बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस प्लस का चिन्ह देंगे, देखिए फिर x माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बट्टे सी स्क्वायर प्लस ए, तो इसकी जगह में और इसके जो 1 आ जाएगा क्योंकि बाहर कर लेते हैं हम, और बट्टे में क्या हो जाता है सी का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, मतलब ए का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लिख सकते हैं, ए का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर। अब देखिए प्लस इसी तरह से देखिएगा आगे, तो देखिए एक्स माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी। देखिए एक बात नहीं है कि आपको जैसे कि क्या कहते हैं एक्स के बाद माइनस ए स्क्वायर नहीं है, बाद में कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, लेकिन होना चाहिए भाई ना। तो जैसे कि आपको 5 प्लस में है, अगर प्लस 5 इधर माइनस 10 है, तो क्या मतलब यहाँ पे क्या हम समझ जाते हैं कि 5 5 10 हुआ ना, तो लेकिन 10 10 कट जाएगा ना, इसको कितना 0 आएगा। इस तरह से अगर आप देखिएगा मतलब यहाँ पे जोड़ और बगल में लिखा रहे, या फिर मतलब क्या कहते हैं इसके, देखिए मेरा कहने का मतलब क्या, उद्देश्य मेरा कहने का क्या है कि देखिए x के बाद यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो यहाँ पे मतलब एक तरफ से नहीं है, मतलब क्रम से नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इधर माइनस ए स्क्वायर है ना, तो कोई फर्क पड़े। देखिएगा x माइनस ए स्क्वायर, तो x माइनस ए स्क्वायर तो मिलता है ना, बस बात इतना खत्म। तो आप लोग ये नहीं सोचे भाई क्या इसके बाद ही होना चाहिए, नहीं बाद नहीं हो सकता, इसके बाद दूसरा टर्म के बाद भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन होना चाहिए, ठीक है ना। तो 1 बटे ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो गया। इसी तरह से देखिएगा इसमें भी कॉमन यही आ रहा है, तो 1 बटे आ जाएगा क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू आएगा कितना, बताइए इधर 0 है, कितना भाई 0 है। देखिएगा ध्यान से, अब भाई इसका वैल्यू आप करके देखिएगा 0 आया, कितना है इसका वैल्यू देखिएगा आप, कितना सॉरी 0 नहीं 1, कितना 1 आएगा, ठीक ना। तो x माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर आप गुना कर देंगे 1 से, कितना 1 से, बराबर क्या 0 है ना, बराबर 0। तो बात को समझे, इसका वैल्यू जो आएगा 1 बटे बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 1 बटे ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 1 बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, याद रखिए कितना 1 आता है, ठीक है ना, इस बात को याद रखिएगा। तो बराबर 1, तो 1 से गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो x माइनस ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर इसको 0 आएगा। तो देखिएगा यहाँ से हम लोग का वैल्यू निकले x बराबर आ जाएगा कितना, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर, ये सर क्योंकि प्लस हो जाएगा, नेगेटिव है तो प्लस, तो हम लोग का फाइनल भाई आंसर आ गया, ठीक है। तो x का वैल्यू मिला कितना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब चलते हैं भाई, चलते देखिए समझे कि कोई दिक्कत नहीं, बताइए यहाँ तक समझे ना। तो चलिए चलते हैं, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, फिर आगे हम लोग आज ये सब ना आप लोगों के लिए SW क्या भाई SW है, तो जरूर बनाइएगा आप, अगर हो सके तो कमेंट बॉक्स में आप आंसर भी दे सकते हैं, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, फिर आगे हम लोग बढ़ते भाई, इतना आप लोग छाप लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए भाई चलते देखिएगा, अब इसके बारे में आप जानते होंगे, शायद नहीं जानते, देखिएगा इसको बोलते क्या मोड एक्स, क्या बोलते हैं मोड एक्स का अर्थ होता है, इसको कहाँ हम लोग यूज़ कर देखें, मोड एक्स जो होता है ना एक्चुअली किसी संख्या का सापेक्ष मान होता है, क्या होता है किसी संख्या का, आप इसको स्टार लगा के लिख सकते हैं ऐसे, मोड एक्स जो अर्थ होता है इसका मतलब किसी संख्या का सापेक्ष वैल्यू होता है, किसी संख्या का सापेक्ष मान, क्या होते हैं सापेक्ष मान, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं शायद एब्सोल्यूट वैल्यू बोलते हैं, वैल्यू, या इसी को बोलते क्या, या मापांक होता है, क्या मापांक होते हैं, ठीक है ना, होते हैं। सापेक्ष मान को या सापेक्ष वैल्यू को हम लोग बोलते हैं क्या, फलन भी कहते हैं, क्या बोलते हैं भाई फलन भी बोलते हैं, इस बात को भी याद रखिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे मोड एक्स का मतलब हुआ अर्थ निकलता है किसी संख्या का सापेक्ष मान, मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू या मापांक होते हैं, ठीक है ना। तो इसका जो वैल्यू मतलब इसका जो मोड एक्स का जो वैल्यू आता है ना, 0 से 0 के बराबर 0 या 0 से बड़ा होता है, 0 से बड़ा होता है, ठीक है ना, इस बात को याद रखिएगा। और मोड एक्स का मतलब यहाँ पे मोड इसलिए लगाया जाता है ना, कोई संख्या अगर नेगेटिव में होता है, जैसे कि मान लेते हैं एक्स की जगह पे कुछ भी हो सकता है 1 2 3 5
कुछ भी हो सकता है। जैसे कि हम लिख देते हैं क्या, जैसे मॉड -5, तो मॉड -5 का आंसर जो आएगा, वैल्यू जो आएगा 5 आएगा, क्योंकि माइनस को ना पॉजिटिव, मॉड एक्चुअली ना माइनस को पॉजिटिव करता है। जो कोई भी साइन मतलब कोई भी संख्या जो होता है, नंबर्स होते हैं, अगर माइनस में होते हैं तो पॉजिटिव मान देता है, ठीक है ना। तो इसी तरह से अगर हम बोले -7 का मॉड कितना आएगा, 7 आएगा। अगर 0 का मॉड कितना आएगा, 0 आएगा। तो -9 का मॉड मतलब माइनस का ना प्लस कर देता है, इस बात को याद रखिएगा आप ध्यान से। और इसी तरह से बोले कि मॉड 0 का वैल्यू कितना, 0 आएगा, इस बात को भी याद रखिएगा, ठीक है ना। मतलब आपको अगर कोई संख्या मॉड में दिया हुआ है और नेगेटिव संख्या है ना, तो पॉजिटिव हो जाएगा ऑलरेडी, ठीक है ना, तो हो जाएगा, ऑटोमेटिक हो जाएगा, ठीक है ना। इस बात को आप याद रखिए भाई, ठीक है ना। सॉरी, चलिए चलते हैं, आपको ना एक एग्जाम्पल लेकर दिखाते हैं। नहीं एग्जाम्पल नहीं, आपको एक कुछ और समझाना है। देखिए, जैसे मॉड x बराबर +x यदि कब होगा, जब x का वैल्यू क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। -x कब होगा, जब यदि कब होगा, यदि x का वैल्यू जब 0 से छोटा होगा। और 0 कब होगा बताइए, 0 होगा यदि x का वैल्यू कितना, 0 होगा तब। इस बात को भी आप याद रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं, ठीक है ना। तो एक्चुअली मॉड जो होते हैं ना, मॉड, इसको क्या बोलते हैं, मॉड बोलते हैं। मॉड x है तो मॉड x बोलेंगे, ठीक है ना। इस बात को याद रखिए। चलिए एग्जाम्पल देकर दिखाते हैं आपको। जैसे कि देखिए भाई, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट लिया हम लोग क्या, 3x - 2 = 16, ठीक है ना। मॉड 3x - 2 = 16 लिया है। तो देखिएगा, जब क्या लिखेंगे, जब देखिए भाई, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट लिए क्या, मॉड 3x - 2 = 16। मॉड आंसर में चलते हैं इसका, देखिएगा कैसे निकालते हैं हम लोग इसका समीकरण का हल कैसे निकालें। ये समीकरण क्या भाई, मॉड 3x - 2 = 16 जो है हम लोग का एक समीकरण है, इसका निकालना है, मॉड वाला समीकरण है, ठीक है ना। तो इसका हल निकालना है। देखिएगा, मॉड 3x - 2 = प्लस में होगा 3x - 2 यदि कब होगा भाई, यदि x इज ग्रेटर देन 0, मतलब कितना, हाँ 0, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा ना, जब इतना होगा तो 3x - 2 इतना होगा, ठीक है ना। तो इस ग्रेटर देन 0 मतलब 0 से बड़ा होगा, तो 3x से बड़ा, इस ग्रेटर देन 2 इधर आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा, ठीक है ना, इधर जाएगा तो प्लस में है। तो अगर x का वैल्यू यहाँ निकाले तो 2/3 आप लिखेंगे, फिर अगेन करेंगे काम, इसको आप छाप लीजिएगा, ठीक है ना। तो इसको हम मिटा देते भाई, ठीक है। देखिए, इसका तो आगे हम लोग काम करेंगे इसी तरह से। मॉड 3x - 2 बराबर माइनस होगा 3x - 2 होगा यदि कब होगा, यदि x इज लेस देन 0, ठीक है ना। तो इस कंडीशन में क्या होगा ना, तब माइनस लेंगे हम लोग, क्या लेंगे, माइनस लेंगे। तो -3x - 2 ऐसे होगा। तो इधर देखिएगा, तो -3x और +2 हो जाएगा। तो इस लेस देन 0, तो अगर हम x का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो इस लेस देन -2/- 3 आ जाएगा, क्योंकि 3 इधर क्या गुना में, तो इधर भाग में चले माइनस माइनस कट गया। तो x इस लेस देन 2/3, ठीक है। जब क्या लिखेंगे, जब आप देखेंगे अगेन आप करेंगे नाउ, आप काम करेंगे हम लोग क्या, देखिएगा, जब x इस ग्रेटर देन 2/3 तब देखिएगा क्या होगा, तब क्या होगा, हम लोग का वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, देखिएगा ध्यान से, ठीक है। तब 3x - 2 = जो होगा 16, तो इसमें प्लस में लेंगे, क्या भाई, प्लस में लेंगे। तो प्लस 3x - 2 = 16, तो यहाँ से निकालेंगे x का वैल्यू, तो 3x - 2 = 16, ठीक है। तो अगर देखिए तो 3x बराबर 16 + 2 आ जाएगा, इधर माइनस में इधर प्लस हो जाएगा। तो 3x बराबर जाएगा 16 2 18। तो इधर देखिएगा ध्यान से, तो x का वैल्यू आएगा कितना, x का वैल्यू आएगा कितना, 18/3, इधर गुना हो जाएगा 3, होगा कि नहीं, सॉरी भाग हो जाएगा, इधर गुना में, इधर भाग में, 3 × 18 कितना, 18। तो x का वैल्यू कितना है, 6 आया, ठीक है। इतना समझे। फिर करेंगे अगेन काम करेंगे इसमें, देखिएगा अगेन काम करेंगे, यहाँ से अगेन क्या करेंगे भाई, काम अगेन करेंगे, यही काम करेंगे जो हम लोग यहाँ कर चुके हैं। क्या 3x यहाँ पे देखिएगा, जब क्या लिखेंगे भाई, जब x इज लेस देन 2/3 तब क्या होगा ना, क्या होगा तब, मॉड 3x - 2 जो होगा 16 जो होगा ना 16, तो नेगेटिव में लेंगे। तो -3x - 2 = 16 नेगेटिव में लेंगे, ठीक है ना। तो इम्प्लाई डेट
अब देखिए माइनस है तो माइनस 3x आ जाएगा, अब माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा बराबर 16। तो इधर देखेंगे तो माइनस 3x बराबर 16 में 2 घटेगा, 16 माइनस 2 हो जाएगा, क्योंकि इधर प्लस में है तो 2 14 आ जाएगा। कितना भाई 14। तो x का वैल्यू आएगा कितना -14/3, क्योंकि भाई देखिएगा इधर माइनस है तो उधर जाके माइनस साइन मतलब मिल जाएगा। मतलब यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, इधर देखिए 14 का 14 रहेगा और -3 का नीचे आ जाएगा। तो जब -3 नीचे आएगा गुना में है ना, इधर भाग आ जाएगा, तो माइनस जब नीचे आएगा तो माइनस को ऊपर हम लोग लिखते हैं, तो -14/3 आ गया। तो इसके बाद आप अतः करके लिखिएगा, क्या अतः करके लिखिएगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, अतः करके आप यहाँ लिखिए भाई क्या, अतः x का मान मतलब वैल्यू आ गया कितना, कितना आया बताइए, x का वैल्यू कितना आया, पहला वैल्यू हम लोग का कितना था बताइए, यहाँ पे कहाँ गया पहला का वैल्यू, अच्छा यहाँ पे 6 एंड -14/3, -14/3 हम लोग का फाइनली भाई आंसर आ गया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, SW मिले